गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 हिंदी मीडियम, विषय विज्ञान, पाठ 3 पशुओं से प्राप्त रेशे, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। स्मरणीय बिंदु। ये जो आपको स्मरणीय बिंदु या याद रखने योग्य बातें दी जाती हैं, इन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, है ना। इससे संबंधित प्रश्न, मौखिक प्रश्न, रिक्त स्थान, सही विकल्प आदि दिए जाते हैं। देखिए, कपड़ा रेशे से बना होता है। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रेशा त्रिकोणीय प्रिज्म संरचना की तरह है। रेशम की शुरुआत पहली बार चीन में लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। रेशम के कीड़ों से रेशम कोकून से रेशम प्राप्त करने के विज्ञान को सेरीकल्चर कहा जाता है। 4 से 8 कोकून के फिलामेंट ब्रश करने के बाद जुड़ गए हैं। एकल विशेष कच्चे रेशम धागे होते हैं। कई अनियमित रेशम कीड़े से जंगली रेशम का उत्पादन होता है। उनकी गुणवत्ता भी भेड़ की विभिन्न फसलों के साथ बदलती है। ऊन आमतौर पर रंग में मलाईदार सफ़ेद होता है। क्रिम्स के कारण ऊन काफ़ी लचीला होता है। ये थे आपके स्मरणीय बिंदु या याद रखने योग्य बातें। अब हमारे पाठ में जो एक्सरसाइज दी गई है पाठ के बाद, देखिए, पहला दिया है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला एक, रेशम के कोकून से फिर से देखिए, रेशम के कोकून से रेशम प्राप्त करने के विज्ञान को कहा जाता है। सही उत्तर है आपका इनमें से कोई नहीं। दूसरा एक सुंदर और महंगा सुनहरा रंगीन जंगली रेशम कहा जाता है। मुगा। क्या होगा सही उत्तर? मुगा। ग दिया गया है, ऊन और रेशम है। विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लोचदार, है ना। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर होगा आपका लोचदार। घ दिया है, धागा बनाने के लिए रेशे के घुमाव को कहा जाता है। सही उत्तर होगा आपका बुनाई। आगे देखिए, रिक्त स्थान दिए गए हैं। रेशम के कीड़े को शहतूत की पत्तियां खिलाया जाता है। रिक्त स्थान में आएगा शहतूत। दूसरा है, ऊन चिन्ह इंगित करता है कि दिया गया कपड़ा नए और शुद्ध ऊन से बना है। रिक्त स्थान में आएगा ऊन चिन्ह। ग है, रेशम से बने वस्त्र गर्म और हल्के होते हैं। रिक्त स्थान में आएगा रेशम। घ है, सबसे अच्छा ऊन शुद्ध मेरिनो भेड़ से आता है। रिक्त स्थान में आएगा शुद्ध मेरिनो। न है, धुनाई मशीन में तार दांत युक्त रोलर्स होते हैं। रिक्त स्थान में आएगा रोलर्स। प्रश्न नंबर 3 है, सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क देखिए, सबसे अच्छा ऊन बकरी से आता है। गलत। ख, एक भेड़ को आमतौर पर अपने जीवन काल में एक बार अपने कोट की कतरनी देनी पड़ती है। गलत। ग, कोकून को ताजे पानी में डुबोया जाता है। गलत। घ, कच्चे रेशम के प्राकृतिक चिपचिपापन को हटाने के लिए उसे साबुन में उबाला जाता है। गलत। न, एक धुलाई मशीन में तार दांत युक्त रोलर्स होते हैं। सही। च, रेशम प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट रेशा है। गलत। छ, आम की पत्तियां रेशम के कीड़ों को खिलाया जाता है। गलत। ज, कराकूल के ऊन में 40 क्रिम्स के प्रति सेंटीमीटर हो सकता है। गलत। चौथा देखिए, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। क, जंगली रेशम की एक किस्म जो सुनहरे पीले रंग का होता है। मुगा। ख, रेशम कीड़े से रेशम प्राप्त करने का विज्ञान। रेशम के कीड़ों का पालन। ग, भेड़ का नाम जो ऊन के बेहतरीन प्रकार का उत्पादन करता है। मैरिनो। घ, नए और शुद्ध ऊन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चिन्ह। ऊन चिन्ह। ण, चिकनी सतह वाला एक रेशा उपयोग किए गए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, ऊन क्या है और इसके स्रोत क्या है। उत्तर देखिए, ऊन भेड़ के खाल से प्राप्त रेशे से आता है। मुख्य रूप से पालतू भेड़ से प्राप्त ऊन मुलायम व घुंघराले होते हैं। ऊन वाले अन्य जानवरों में ऊँट, अल्पाका, एंगोरा, कश्मीरी बकरियां, इलामा और विकुना शामिल है। ऊन प्राप्त करने के लिए चुनिंदा पालतू भेड़ों का चयन किया जाता है।
भेड़ के ऊन की गुणवत्ता पोषण, जलवायु और देखभाल से प्रभावित होती है। एक ही भेड़ के विभिन्न हिस्सों से ऊन लंबाई, रेशो, सुंदरता और संरचना में काफ़ी भिन्न होती है। भेड़ों के कंधों और किनारों के ऊन शरीर के अन्य हिस्सों से आमतौर पर बेहतर होती है। प्रश्न नंबर ख है, रेशम क्या है और इसका स्रोत क्या है? उत्तर देखिए। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रेशम के रेशे को लार्वा के ऊपर कोकून से प्राप्त किया जाता है। तकनीकी रूप से रेशम के कीट एक कीड़े की बजाय एक कैटरपिलर है। कीड़ों की एक बड़ी संख्या उनके कोकून को रेशे से ढकती है। रेशम उद्योग में शहतूत रेशम कीट के कोकून से और इनके समान दिखने वाले अन्य कीटों का उपयोग किया जाता है। रेशम रेशा त्रिकोणीय प्रिज्म संरचना की तरह होते हैं। रेशम के कपड़े पर विभिन्न कोणों से उस पर प्रकाश डालता है और एक चमकदार उपस्थिति उत्पन्न करता है। यह इस चमकदार उपस्थिति के कारण ही कि रेशम का कपड़ा अत्यधिक मूल्यवान होता है। प्रश्न नंबर ग देखिए, रेशम की कीड़ों को क्या खिलाया जाता है? रेशम के कीड़ों को क्या खिलाया जाता है? उत्तर है आपका, रेशम के कीड़ों को बारीक कटे हुए शहतूत के पत्तों पर रखे जाते हैं जो सूती गज की एक परत से ढके होते हैं। 6 सप्ताह के लिए रेशम के कीड़ों को कटा हुआ शहतूत का पत्ता खिलाया जाता है जो वे लगभग पूरी तरह से खाते हैं। इस अवधि के अंत के बाद रेशम के कीड़े अपने कोकून बुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर घ दिया गया है आपको, रेशम धागे को प्राप्त करने के दौरान कुछ कोकून को क्यों उबाला नहीं जाता है? उत्तर घ देखिए, कोकून के कुल हार्पर के लगभग एक तंतु को फोड़ा नहीं जाता है। कोकून के साथ कीट को रेशम कीटों से परिपक्व होने की अनुमति होती है। इन कीटों को कोकून के माध्यम से काट दिया जाता है और रेशम के भविष्य के उत्पादन के लिए रेशम कीट के अंडे देने की अनुमति दी जाती है। अगला प्रश्न है आपको, कच्चे रेशम क्या है? 4 से 8 कोकून से फिलामेंट ब्रश करने के बाद जुड़ गए हैं और मुड़ जाते हैं। फिर उन्हें धागे बनाने के लिए फिलामेंट को अन्य सदस्य के साथ मोड़ा जाता है। उसे एक रील पर मोड़ा जाता है। इस धागे को कच्चा रेशम कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपको, धुनाई मशीन ऊन को सिल्वर से अलग करने में कैसे मदद करती है? धुनाई मशीन में रेशे की समांतर पंक्तियों में धुनाई की जाती है जिसे स्लीवर कहा जाता है। कार्डिंग मशीन में तारों को ढीले रस्सियों में ऊन को अलग करने के लिए तार दांतों वाले रोलर्स होते हैं जो कि ऊन को सिल्वर से अलग करने में मदद करती है। आखिरी प्रश्न देखिए, लास्ट, ऊन की धुनाई क्या है? उत्तर देखिए, कई खपच्चियाँ एक पतली रस्सी में घुमाया जाता है जिसे ऊनी बनाना कहा जाता है, जिसका उपयोग धागे को घुमाने के लिए किया जाता है। यदि धुनाई बहुत कठोर है तो मजबूत ऊनी धागा कहा जाता है। यहाँ आपका पाठ 3 विज्ञान का समाप्त होता है। आप लोग सब इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।